नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर भोपाल से है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार भोपाल आएंगे महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। बैठकों का दौर जैसे जैसे चुनावों के नजदीक आने का सिलसिला जारी होता है, वैसे ही बैठकों का सिलसिला भी तेज होता हुआ नजर आता है। और इसी बीच में भोपाल में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, चुनावों को लेकर हर जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूती लानी चाहिए, कौन सी वो कड़ी है जहां पर संगठन या पार्टी थोड़ी सी भी कमजोर पड़ रही है, उस ब्लॉक को, उस क्षेत्र को किस तरह से मजबूत करना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के अंदर? किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए हिमानी, बात की जाए तो बीजेपी की बैठक की, तो आज मध्य प्रदेश में तो ये कह सकते हैं कि सियासी शनिवार होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की भी बैठक है और बीजेपी की बैठक। लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे, वीडी शर्मा शामिल होंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो नियुक्त किए गए हैं प्रदेश प्रभारी और इसके साथ साथ सह प्रभारी लोकसभा चुनाव को लेकर वो भोपाल पहुंचेंगे। इंदौर वो कल देर रात को ही पहुंच गए थे। उज्जैन अभी सुबह उन्होंने दर्शन करे, अब भोपाल आएंगे और भोपाल में बैठक करेंगे। और हिमानी, जो आपका सवाल था कि कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, तो बीजेपी का पूरा लक्ष्य यही है कि 50% से ज्यादा वोट हासिल किए जाए। जो मध्य प्रदेश में 64,000 बूथ है, वहां पर कई जगहों पर, कई बूथों पर ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% के करीब वोट मिले हैं। लेकिन कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बीजेपी को उसके लक्ष्य के हिसाब से वोट नहीं मिले और उसके कारण उसको हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी की रणनीति यह है कि इन बूथों पर वोट किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी पिछले चुनाव में बात की जाए 29 में से 28 लोकसभा सीट जीती थी, एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा, उसको कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 28 सीटों में से 7 को सांसदों को विधायक का टिकट दिया था, जिसमें से 5 जीत कर आए, 2 चुनाव हारे, यानी 22 सांसद अभी हैं बीजेपी के पास। इस्तीफे के बाद बात की जाए 23 माफ कीजिएगा हिमानी, 23 सांसद है बीजेपी के पास इस वक्त। और बताया जा रहा है हिमानी कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, युवा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। यानी कि विधानसभा चुनावों की तरह इसमें भी स्ट्रेटेजी अलग अपनाती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। शब्बीर, आप बने